आइए जानते हैं प्रूफ फॉर द लॉ ऑफ एरिया, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ केपलर विद इन सेकंड है। अगर एक प्लेनेट मूव कर रहा है अराउंड द सन इन अ इलिप्टिकल पाथ, तो एक सीधी लाइन जो प्लेनेट और सन को ज्वाइन करेगी वो है आर। जब ये यहां से यहां तक किसी नई पोजीशन पी डैश तक पहुंचा तो ये हो जाएगा आर। क्लियर है बेटा? अब लॉ क्या कहती थी कि एरिया स्वेप्ट इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम विल बी सेम। क्लियर? इस चीज को हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स लिखी इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। क्लियर होगा? जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को एक्सपेंड करते हैं तो आर अपॉन मोड ऑफ द वेक्टर, यानी कि अल्टीमेटली दिस कम्स आउट टू बी जी एम एम बाय आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय आर वेक्टर। अब यहाँ पे अगर टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क क्या होता? प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ। तो आर को एफ के साथ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे देखिएगा जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द आर मल्टीप्लाइड बाय आर, यानी कि एक वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ क्या देता है? जीरो। तो यहाँ पे टॉर्क आएगी जीरो। एज पर द न्यूटन सेकंड लॉ टॉर्क को लिखा जाए तो इट कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब टॉर्क जीरो थी तो यहाँ पे जीरो करा, इसका मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो होने का मतलब क्या? मोमेंटम जितना था उतना ही होगा, यानी कि मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड और इट विल बी अ कांस्टेंट। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे एरिया निकालना है, जब ये प्लेनेट पी पोजीशन से पी डैश पोजीशन तक पहुंचा तो एरिया कितना स्वेप्ट आउट हुआ। तो एरिया निकालने के लिए मैंने ये पोजीशन बहुत पास में मानी तो इट विल बी बिहेविंग एज अ स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन में अगर देखा जाए तो ट्राइंगल फॉर्म हो गया। तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है? आर। हाइट कितनी है? पी पी डैश। अब पी पी डैश को निकालने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे देखिएगा हमने एक्सप्रेशन यूज करा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी टाइम कितना था? डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पी पी डैश आ जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहीं तो हुआ तो पी पी डैश। अब इस पी पी डैश की जगह हमने यहाँ पे रख दिया वी डेल्टा टी। अब देखिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने इस वी को फिर से मोमेंटम के थ्रू है ना रिप्लेस करा। तो पी इज इक्वल टू एम वी, तो वी इज इक्वल टू पी बाई एम। तो यहाँ पे मैंने v की जगह क्या रखा? p बाय एम। इतना क्लियर है बेटा? r मल्टीप्लाइड बाय p, यानी कि ये क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है, तो उसको मैंने एंगुलर मोमेंटम रखा। डेल्टा t को इधर भेज दिया। एरिया स्वेप्ट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा t कितना आया? हाफ l बाय एम। हाफ कांस्टेंट है, मास ऑफ द प्लेनेट जो घूम रहा है वो कांस्टेंट होगा और l भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये हमने प्रूव कर लिया है। तो दिस होल विल बी कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि जितना एरिया डेल्टा टी टाइम में इतना यहाँ पे स्वेप करेगा, उतना ही एरिया डेल्टा टी टाइम में यहाँ पे स्वेप किया जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ एरिया।